अधिकारियां ले लेके निकल ले रहे, उसका जो गरीब बेचारा जिसकी दुकान है, घर है, वो तो बेरोड हो जाए, बेघर हो जा रहा है ना। जिलाधिकारी के सामने मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बोला कि MIDC और सर्वे डिपार्टमेंट को मिलकर आप लोग की मीटिंग लगाएंगे। किसी गौर गरीब का घर जाता तो उनको पहले पुनर्वास किया जाए। जिलाधिकारी साहब ने जो आश्वासन दिया है, पूरी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई है ये रुकाई जाएगी। जिलाधिकारी साहब से, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है आप लोगों का घर टूटेगा नहीं। आपने एकदम अच्छी आश्वासन भी हमको दिया है कि नहीं, वहाँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये लोग का जो मकसद था वो शायद हमें नहीं लग रहा है कि वो पूरा होगा, क्योंकि जिलाधिकारी साहब ने हम लोग को एक आश्वासन जो दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज है। अलायंस टीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो शालम भाई, इधर पे जो थाना कलेक्टर ऑफिस आए आप, क्या मकसद था, क्या वजह थी जो कि आना पड़ा इधर पे, क्या मजबूरी थी? देखिए, आपको मालूम है कि जिस तरीके से हमारी कार्रवाई हुई थी रोड के चौड़ा करने की, MIDC की और करीम खान और जितने मतलब सिल फाटा के जो लोग हैं, उन लोगों ने मतलब ये प्रोग्राम बनाया कि मतलब इससे पहले भी यही लोग ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। और ये जो कार्रवाई करने की बात चल रही, तो जितनी ज़रूरत है रोड के लिए उतना ही कार्रवाई, उतना ही तोड़ा जाए। देखो, जो बिल्डिंगें बन गए उस टाइम के अधिकारी सोए थे क्या? उनको नहीं दिख रहा था कि इतनी जमान एक बिल्डिंग एक साल में बनी है। तो जब तुमको मालूम है कि तुम्हारी ज़मीन तो क्यों बनने दे रहे, अधिकारियां ले लेके निकल ले रहे, उसका जो गरीब बेचारा जिसकी दुकान है, घर है, वो तो बेरोड हो जाए, बेघर हो जा रहा है ना। तो ये जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, उसी की वजह से हम लोग आए हैं। तमाम लोग जो थे उन्हीं के उसमें मैं भी आया हूँ, बस यही मेहनत करने के लिए आया था। कलेक्टर ऑफिस आए हैं, कलेक्टर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जो नाम लेकर गई है, तो नाम लेकर उसके नारे लगा रहे हैं, MIDC मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। कलेक्टर के ऑफिस से निकल गए करीम खान और ये सब, अभी क्या बातें हैं उनसे जानकारी लेंगे हम। करीम भाई, आप अभी जिला अधिकारी के पास आए थे, जिला अधिकारी के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला और किस तरीके से पूरी बात रखी गई, आप बताएंगे? बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है सर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मांगनी है, ये जो सर्वे को रद्द करो, ये लोगों को नोटिस देना बंद करो, ये लोगों को डराना बंद करो। वहाँ पर कोई MLA क्यों आता है? हमारे एरिया का MLA नहीं है, वहाँ पर BJP जैसे पार्टी का पक्ष का MLA क्यों आता है? मैंने ये बातें भी रखा है जिलाधिकारी के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बोला कि MIDC और सर्वे डिपार्टमेंट को मिलकर आप लोग की मीटिंग लगाएंगे। हम लोग वहाँ पर भी सहकार्य करने के लिए खड़े हुए, उनके साथ सिस्टम के साथ। अगर विकास में कोई बाधा आती, किसी गौर गरीब का घर जाता तो उनको पहले पुनर्वास किया जाए, उसका हम साथ में खड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी साहब ने जो आश्वासन दिया है, पूरी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई है ये रुकाई जाएगी। और अगर नहीं रुकती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा आने वाले कल। तो लिखत में दी गई है कि सिर्फ ऐसी जमानत देखिए, लिखत में देंगे हो, लेकिन वो जिलाधिकारी साहब है, यानी एक जिले के वो मुखिया है। अगर वो मुखिया ये बात बोलता है तो हमारा कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है उस मुखिया की बात कम से कम जबान से भी सुनी जाए। आने वाले कल में हम लिखत तौर पर भी उसे नोटिस तो सिर्फ नापने की दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पहला कदम है इनका कि नापने के बाद में लोगों को बेघर जरूर करेंगे, जिस तरीके से हमारे साथ में 2016 और 17 में हुआ था। इसलिए हम लोग आज से अटेंशन है, सिल पार्टी के लोग आज से अटेंशन है कि आगे कोई गरीब बेरोजगार ना हो, किसी का दुकान ना टूटे, किसी का घर ना टूटे। इसलिए आज ये आंदोलन किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस ढंग से जिलाधिकारी से बहुत बढ़िया चर्चा हुई है, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ये लगाम लग चुकी है। और पूरा मुझे कंफर्म है कि MIDC के लोगों से चर्चा होने के बाद, बाकी के लोगों से चर्चा होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब बेघर होगा। और अगर होता है तो आज छोटा सा आंदोलन था, इसके बाद हमें बड़ा आंदोलन फिर से करें। सिलपाटा के लोगों से आपका क्या कहना है? सिलपाटे से लोगों से मैं थोड़ा सा नाराजगी की बात करूँगा। पान की दुकान पे और फाउंटेन होटल पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 500 आदमी जमा होंगे। ये लड़ाई सभी की है, लड़ाई किसी की पर्सनल नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ दुकानें टूटने वाली है तो ये भूल जाओ, सब है इसके अंदर। सिलपाटे के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन और रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पर सब लोग खड़े हुए। देखिए, हम लोग भी काम धंधा लोग हैं, हमारे गले बैठ गए। आप लोग सुबह से देख रहे हैं, हम लोग 8 दिन से मेहनत कर रहे हैं। ये बेचारा डोंबिवली में रहता है, गाय समुद्र डोंबिवली में रहता है, इसका 1 फुट जगह नहीं है।
ये बेचारा दोपहर से सुबह 9 बजे हमारे बीच पहुंचता है, और अगर हम इसके बीच खड़े नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। और अगर आप ये सोचते हो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है तो फिर ये भूल जाओ आप लोग। और फिर अगर ऐसा लगता है तो हम लोग खुद करवा देंगे। बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। इसी तरह से हमारी सब बात हुई है और साहब ने एकदम अच्छे से आश्वासन भी हमको दिया है कि नहीं वहाँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ जो मोजनी का था वो गट फोड़ी के हिसाब से किया गया, तोड़ने का और रोड का वेंडिंग कुछ नहीं है इसके अंदर। जिला अधिकारी साहब ने MIDC वालों को भी बुलाए थे, वो जो अधिकारी थे वो भूमि अभिलेख वाले को भी बुलाए थे, उनसे वो लोग चर्चा करेंगे और आगे जो ये लोग का जो मकसद था वो शायद हमें नहीं लग रहा है कि वो पूरा होगा, क्योंकि जिलाधिकारी साहब ने हम लोग को एक आश्वासन जो दिया है कि बगैर आपके मीटिंग के कोई भी चीज़ होगा नहीं। जो हमारा मेहनत है, हमारी जो सब लोग का, हमारे जितने यहाँ पे भाई लोग आए हैं वहाँ के, जो नहीं आए उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद। हम लोग जिलाधिकारी साहब से अभी मिले हैं, उन्होंने एकदम ले हमसे एक एक सवाल का जवाब उन्होंने पूछा और उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई के लिए आए थे सर्वे हो गया है, सर्वे में अपने को मालूम पड़ेगा कि किसकी जगह क्या है, लेकिन मैं सभी से बात करूंगा, मतलब तहसीलदार से बात करूंगा, भूमि अभिलेख से बात करूंगा और MIDC अधिकारी से बात करूंगा। आप लोगों का घर टूटेगा नहीं, मतलब उनकी चर्चा मैं करूंगा। ये सब चर्चा बहुत अच्छी चर्चा, ये फर्स्ट टाइम ये अच्छी चर्चा हो गई माननीय जिलाधिकारी साहब से, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी मीटिंग होने के बाद में तुम्हारी उनके साथ मीटिंग लगा के उनसे भी मैं चर्चा करवाऊंगा। तो हमारा कहने का मतलब आज का जो अपना निषेध था, अपना जो मोर्चा था, अपने सिलपाटे महापे रोड का जो विषय था, MIDC ने जो अपने साथ कट कारस्थान करने का कोशिश किया था, उसके लिए अपना ये आज के ये आंदोलन निषेध था अपना यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे। आज यहाँ पे आके हमने जो हमारा जो मांगनी थी, सब हर चीज़ की मांगनी थी कि बाबा वहाँ पे टूटना नहीं चाहिए, गोर गरीब जनता वहाँ पे रहते, सर्वे नंबर 97 का खाली विषय था, बाकी लोगों को वेटिस क्यों धर रहे, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे, ये सब विषय पे उन्होंने जब सबसे अच्छी चर्चा की। मैंने चर्चा की, करीम भाई ने भी चर्चा की, हमारे एक एडवोकेट थे उन्होंने, राजू भाई ने भी चर्चा की। कहने का मतलब रिजल्ट अपने बाजू से 100% रिजल्ट है।